श्री दीपेंद्र सिंह हुडा। सर, प्रश्न संख्या 83। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। सर, ये बहुत अति महत्वपूर्ण विषय फीमेल फिटिसाइड से संबंधित ये विषय मैंने उठाया है, लेकिन सरकार का जो जवाब है उसमें ये साबित हो गया सरकार पूरी डिनायल में। सरकार ने जवाब में दिया है कि सेक्स रेशो पिछले 4-5 साल में घटी नहीं है। ये असत्य है। ये मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करूँगा। कहते हैं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, सरकार ने हरियाणा सरकार से ही आंकड़े नहीं लिए। आपके जो अधिकारी हैं मंत्री जी, उनको आपको दंडित करने की आवश्यकता है। ये हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े देखिए। 2019 में जहां प्रति 1000 बेटों पर 922 बेटियों का जन्म हुआ, वहां 2023-24 में ये संख्या घटकर सर 906 रह गई। ये हरियाणा सरकार के आंकड़े, आपके अधिकारियों ने बताया कि डिप ही नहीं हुआ। ये हमारी दिशा मीटिंग में हम हर साल रिव्यू लेते हैं। ये मेरे खुद के जिले का आंकड़ा जिला अधिकारी ने दिया है। रोहतक जिले में 2025 में ये आंकड़ा 814 पे रह गया, जो कि 2011 के मुकाबले जो है का आंकड़ा है। पिछले 10 साल में 2011 से लेकर 2019 तक लिंग अनुपात में काफी संतुष्टिपूर्ण सुधार हुआ था हरियाणा के अंदर, लेकिन हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4-5 साल में दोबारा डिप आ गई। ये देखिए अखबार की रिपोर्ट, हरियाणा सेक्स रेशियो एट बर्थ हिट्स 8-year लो। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। सर एक मिनट, सर इन्होंने आंकड़े गलत दिए। सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मेरे पास ताज़ा आंकड़े हैं जो हमने राज्य सरकार से प्राप्त किए हैं, और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि देश के अंदर जब हम सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करते हैं, 2014-16 से 2021-23 के बीच में प्लस 19 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है, और हरियाणा राज्य के लिए कुल वृद्धि इसी टाइम पीरियड में प्लस 52 पॉइंट्स की हुई है। और हरियाणा में कुल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां की राज्य सरकार के अनुरूप 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें एक पॉजिटिव चेंज है। मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा है सर, पॉइंट वाइज मैं पूरा पढ़ भी सकती हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें नेगेटिव चेंज है। हरियाणा की सरकार की मैं यहाँ पर सराहना करनी चाहूंगी सर। उन्होंने PCPNDT के एक्ट को पूरी मजबूती के साथ लागू करने के प्रयास किए हैं और एक पूरी योजना बनाई है, एक स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स लेते हैं, और हर संभव प्रयास अवेयरनेस जनरेशन से लेकर न्यूबॉर्न बेबीज के बर्थ रजिस्ट्रेशन से लेकर जो फैसिलिटीज हैं उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके लाइसेंसिंग से लेकर सारे प्रयास वहाँ की सरकार कर रही है। और सेक्स रेशियो एट बर्थ में लगातार एक बढ़ोतरी हो रही है, और जहाँ भी थोड़ी समस्या है सर, हमारे साथ उनका निरंतर एक कम्युनिकेशन जारी है। हमारा सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड बना हुआ है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूप में, जो सभी राज्यों के अंदर PCPNDT के एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करता है और पूरे देश की स्थिति में